Hello everyone, welcome to my YouTube channel TTT Mathematics. Hope you all are very fine. तो अभी हमने ईवीएस की सीरीज शुरू की हुई है केपीएस पीआरटी की। तो जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, आप सबसे पहले क्या करोगे, क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एनसीईआरटी कंप्लीट करोगे और उसके बाद क्या करना है आपको। आप देखोगे कि आपका जो जैसे फूड है, शेल्टर है, क्लास सिक्स से लेके टेंथ तक कौन कौन से चैप्टर्स में कंप्लीट हो रहा है। तो बस आप उन स्पेसिफिक चैप्टर्स को ही क्या करोगे, उठाओगे। तो अभी हमने क्या देखा था कल की क्लास सिक्स का आपका चैप्टर नंबर वन और चैप्टर नंबर टू आपको फूड को टॉपिक को कवर कर रहा है। तो हमने वही कल चैप्टर वन किया था। जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिए, अपनी कमेंट्स को शेयर कमेंट्स दीजिए कि अगर आपको कोई डाउट है तो। चलिए शुरू करते हैं आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर, एंड दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कल हमने क्या पढ़ा था चैप्टर वन में कि फूड हमें कहाँ से मिलता है, फूड फ्रॉम वेयर वी गेट, राइट। एक तो आपने हर्बीवोर्स पढ़ा था, कार्निवोर्स पढ़ा था और ऑमनीवोर्स पढ़ा था कल इसमें। और आपने क्या पढ़ा था कि आप प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स को खाते हैं, राइट। ऑलमोस्ट आपके सारे ही थे। एक उसमें आपकी मिस्टेक थी, मैंने जिंजर को रूट बोल दिया था। इट इज नॉट अ रूट, इट इज अ स्टेम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। टर्मेरिक इज अ रूट बट जिंजर इज अ स्टेम, ओके। और आपने क्या पढ़ा था, आपने नेक्टर वगैरह के बारे में, डीकम्पोजर्स के बारे में। तो ये सब आपने देखा था, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन देखी थी, एग्जांपल्स देखे थे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। फूड पढ़ा था, फूड क्या होते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे टिश्यूज को बिल्डअप करते हैं। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी। देखो, वो जो पूरा प्रोसेस होता है डाइजेशन का, जिसमें आप न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हो। न्यूट्रिएंट्स किस लिए जरूरी है, आपके बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आपके क्या है, न्यूट्रिएंट्स जरूरी है। तो यहीं से हम क्या होता है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। हमारी बॉडी को देखो थ्री मेन सब्सटेंस चाहिए होते हैं। मेन सब्सटेंस क्या क्या है, फैट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं, चलिए। देखो डाइट क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ फूड ईटन बाय अ पर्सन। हम बोलते हैं ना कि तुम्हारी डाइट कितनी है, तुम्हारा ये कितना है, ओके। आगे माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है भाई, जिसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। न्यूट्रिशन की कमी कैसे हो जाएगी, मतलब उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है। अगर वो एक टाइम का भी खाना नहीं खाएगा तो उसके अंदर न्यूट्रिशन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ओके। आगे देखो, वेरियस एनर्जी गिविंग फूड, जो हमको एनर्जी देते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देखो फूड कंपोनेंट्स को हमारे अलग अलग क्लासेस में बांटा हुआ है। तो जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जो बॉडी बिल्डिंग, जो हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं, दैट इज प्रोटीन्स। और प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन एंड मिनरल्स। मतलब देखो, प्रोटीन्स का तो आप लोगों को पता है, जो ये जिम वाले होते हैं ये खाते हैं प्रोटीन, क्यों, क्योंकि इनको अपनी बॉडी बनानी होती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाएंगी तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की आप लोगों को डिजीज हो जाएंगी। अभी हम वो पढ़ेंगे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान रखना कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग एंड विटामिन एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड। चलते हैं, तो अब कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं अपना। देखो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्रेन्स, grains such as wheat, sorghum, peas, beans, साबूदाना, शुगर केन, शुगर बीट एंड दिस, ये जितने भी हैं ये आपको क्या करते हैं, दे आर फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर। तो कार्बोहाइड्रेट्स है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ये सब। कौन कौन, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, सोरगम हो गया, पीस हो गया। देखो ऑलमोस्ट सभी हैं, ये शुगर बीट हो गया, ठीक है, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, मेलन्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। इनको लेना भी चाहिए। देखो किसी चीज की मतलब किसी चीज को आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करोगे वो भी बहुत गलत है, और किसी को बहुत कम कंज्यूम करोगे वो भी बहुत गलत है। तो इसलिए कहते हैं ना कि डाइट
चार्ट होना चाहिए, मतलब डाइट मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके क्या क्या हो गए कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। एक बार, एक दो बार देखोगे ना, अपनी नजर से फिर आओगे, आप लोगों को वैसे ही याद हो जाएंगे ये। फैट्स किस में होता है, नाम से ही पता है भाई, ऑयल्स में होगा फैट, ठीक है। फैट्स आर ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम, हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। प्लांट्स में से कैसे, जैसे मूंगफली का तेल बनता है, सोयाबीन का तेल बनता है, सरसों का तेल बनता है, मस्टर्ड ऑयल, ये सब हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ये सारी फैट्स है। होते हैं ना, कहते हैं कि हम इतने ज्यादा पराठे नहीं खाने चाहिए क्योंकि उसमें फैट होता है, ठीक है। और बटर और घी मिल्क से बनता है, और मिल्क कौन देता है हमें, एनिमल्स देते हैं, ठीक है। ऐसे फिश ऑयल आता है, दिस इज ऑल्सो ऑयल, समझ गए। आगे देखो, तो ये क्या होगा, ये देखो सारे जितने दे रखे हैं, फिश, मीट, तिल, नट्स, ग्राउंड नट्स, दे आर ऑल सोर्सेज ऑफ फैट्स। इस साइड आपके क्या हो गए, ये वाले सोर्स आपके प्लांट्स के हो गए, ये वाले सोर्स आपके प्लांट्स के हो गए, ये वाले एनिमल्स से मतलब आपको मिलते हैं। फैट एक्ट एज अ फ्यूल, फैट किसकी तरह एक्ट करता है, फ्यूल की तरह, बट दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स दोनों ही एनर्जी देते हैं, बट फैट्स हमें ज्यादा प्रोवाइड करता है। Our body has some advantage of fat deposits in small quantity. It help body organs to grow and protect them from injury and prevent loss of heat from the बॉडी सर्विस। मतलब बेसिकली क्या करता है, ये हमें ग्रो करने में मदद करता है और हमारी बॉडी को इंजरी से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। लेकिन बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में फैट भी जमा हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस। और इसको जब अगर आपकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है, तो उस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं, ठीक है। फैटी सब्सटेंसेस लीव ग्रीसी एंड ट्रांसपेरेंट स्पॉट ऑन द पेपर। आपको कैसे पता लगा रहा है कि ये वाली चीज के अंदर फैट है कि नहीं है, आप एक व्हाइट कागज लो और उसके ऊपर 2 मिनट के लिए उसे रख दो, अगर वो जो आपका पेपर है अगर उस पे थोड़ा सा लाइक चिकना हो जाता है, तो दैट मीन्स उस सब्सटेंस के अंदर फैट है, ओके। चलिए, तो एक लिमिटेड अमाउंट में लीजिए जितना आपको लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं प्रोटीन्स पे। किस किस में होता है प्रोटीन्स, मिल्क में, फिश में, मीट में, चीज में, एग्स में, ये सारे एनिमल्स, मतलब एनिमल के थ्रू ये सारी एनिमल प्रोडक्ट्स है। वेजिटेबल प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूम्स इंक्लूडिंग पल्सेस एंड बीन्स। तो पल्सेस दालें हो गई आपकी, सोयाबीन्स वगैरह, इनसे भी आपको क्या मिलता है, हाई अमाउंट में प्रोटीन मिलता है, ओके। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, अभी ऊपर पढ़ के आए हो, प्रोटीन्स किस लिए जरूरी होता है, आपकी बॉडी बिल्डअप करने के लिए, और आपकी बॉडी को ग्रोथ में, और आपकी बॉडी को रिपेयर में, जो आपके टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। कौन, प्रोटीन क्या करता है, ये न्यू टिश्यूज को बिल्डअप करता है, जो जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। जैसे ऊपर मैंने आपको बताई थी कि प्रोटीन का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स क्या होते हैं, विटामिन मिनरल्स को क्या कहते हैं। ऐसे जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन किसमें काम कर रहा है, न्यू टिश्यूज को बिल्डअप करने में। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि एक पेज है वहां पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। तो चैप्टर 1 जैसे आपका मुश्किल से हाफ एंड पेज में कंप्लीट हुआ हुआ, ऐसे चैप्टर 2 आपका कितने पेजेस में हो जाएगा, एक पेज में हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ज्यादा है उससे बातें। तो आप लोग अपने नोट्स साथ साथ बनाते चलिए, अदरवाइज पूरा चैप्टर पढ़ने का दोबारा से कोई फायदा नहीं है, दोबारा से ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। जब दोबारा रिवीजन करोगे तो आपको बस ये चैप्टर्स की समरी उठानी है, एंड दैट इज मोर देन इनफ, ओके। चलो, they also account for tough fibrous nature of hair and nails for the structure of muscle. This is important, they also account tough fibrous nature of hair and nails for the structure of muscles. तो प्रोटीन हमारा अभी बताया बॉडी बिल्डिंग है, तो हमारी मसल्स को बिल्डअप करने में, स्ट्रक्चर देने में भी क्या करेगा, प्रोटीन मदद करेगा। दे आर पार्ट ऑफ ब्लड एंड हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज needed for building new tissues in short periods such as during infancy, pregnancy or when mother is nourishing a child. लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है, कब चाहिए होता है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, या फिर वो अपने बेबी को फीड कर रही है, तो उस टाइम पे हमें जो उनको होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन की क्या होती है, नीड होती है। किस में होता है, देखो प्लांट के सोर्सेज हो गए, ग्राम, मूंग, मतलब दालों में होता है, और सोयाबीन में होता है। और इधर से आपका किस में होगा, मिल्क में हो गया, ठीक है, एग्स में हो गया, एग्स इज द रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन, आपका पनीर में हो गया, फिश में हो गया, मीट में हो गया, ओके।
विटामिन विटामिन आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी में वेरी स्मॉल क्वांटिटी में। हमारी बॉडी को हाई अमाउंट ऑफ विटामिन की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए थे, हमारी बॉडी को फैट्स हाई अमाउंट में चाहिए थे, हमारी बॉडी को इवन प्रोटीन भी चाहिए था। विटामिन हमारी बॉडी को चाहिए लेकिन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन हेल्प्स इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड हेल्थ। ठीक है, आपकी बॉडी, अभी ऊपर भी बताया था विटामिन इज प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन एंड मिनरल्स नहीं होंगे तो आप लोग क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। चलो आगे देखिए, अभी पढ़ेंगे कि किस किस से क्या क्या डेफिशिएंसी होती है। तो देखो, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन ए के कौन कौन से सोर्स है? मिल्क हो गया, फिश ऑयल हो गया, वो आपका क्या कहते हैं उसे, पालक हो गया, स्पिनच। ठीक है, ये सब क्या है, विटामिन ए के सोर्सेज हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, मतलब जितनी भी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो विटामिन ए से होगी। फिर उसके बाद है विटामिन बी। विटामिन बी की क्या सोर्स है? लीवर है। विटामिन बी का अकेला ये सोर्स नहीं है, इसमें ना इमेज ढंग से दिख नहीं रही है, अभी बताते हैं। विटामिन बी की कमी से आपको क्या हो जाएगा? बेरी बेरी, नीचे आई थिंक टेबल है, उस टेबल में आपको सब मिल जाएगा। और विटामिन सी के क्या सोर्सेज है? खट्टे फ्रूट्स। ठीक है, मतलब विटामिन सी अगर आपको पूरा करना है तो क्या होगा? खट्टे, जैसे ऑरेंज खट्टा होता है, गुआवा होता है, लेमन होता है, आंवला होता है, टोमेटो होता है, दे ऑल आर सोर्स सब्सटेंसेस। ओके, एंड विटामिन डी किसमें होता है? आपका विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दैट इज स्कर्वी। और विटामिन डी की वजह से आपके क्या हो जाएंगे? रिकेट्स हो जाएंगे। बेसिकली किसकी बीमारी होती है? हड्डियों की बीमारी होती है, आपकी बोन्स वीक हो जाएंगे अगर आपको प्रॉपर सोर्स में विटामिन डी नहीं मिला। विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है? आपकी जो सूरज होता है उसकी सनशाइन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलते हैं आगे। मिनरल्स आर नीडेड बाय, अगेन मिनरल भी क्या है आपका? प्रोटेक्टिव फूड है, तो मिनरल भी हमारी बॉडी को क्या चाहिए? स्मॉल अमाउंट में चाहिए। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर। हर मिनरल्स की वजह से भी अगर आपके पूरे नहीं हुए तो आपको क्या हो जाएगी? बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी। जैसे आयोडीन, आयोडीन के क्या क्या सोर्सेज है? नमक है, फिश है, जितने भी आपके सी फूड्स होते हैं, ये आपके क्या करते हैं? आयोडीन की कमी को पूरा करते हैं। उसके बाद देखो आपकी फास्फोरस। फास्फोरस किससे मिलता है आपको? ये मिल्क हो गया और ये आपके बनाना हो गया, ये फास्फोरस के अच्छे खासे हैं। आयरन किससे मिलता है? बैंगन से मिलता है, उससे आपका पालक से मिलता है। और कैल्शियम, कैल्शियम के तो आप लोगों को पता है, मिल्क है और ये जो अंडे दे रखे हैं और भी है, भी हम डिस्कस करते हैं आगे। तो ठीक है, आर बॉडी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ, एक सेकंड में आपको टेबल दिखाती हूँ। देखो ये आपको याद करनी है। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा होता है? बेरी बेरी। एक विटामिन आपका बी 12 भी है, और आई थिंक आपका एक विटामिन बी 6 भी है, मैं एक बार क्रॉस चेक करती हूँ उसे। और विटामिन सी की कमी से भी बताया, स्कर्वी। डी की वजह से रिकेट्स, कैल्शियम की वजह से क्या हो जाएगा? हाइपोकैल्शीमिया। दैट मीन्स बेसिकली क्या है, आपके बोन्स वीक हो जाएंगे, आपके दांत खराब हो जाएंगे। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? गोइटर। आयरन की कमी से एनीमिया, मतलब खून की कमी। अगर आपकी बॉडी में आयरन पूरा नहीं होगा तो आपको क्या हो जाएगी? खून की कमी हो जाएगी। आगे देखो, विटामिन ए जितने में बताया, जितना भी आपका लाइक आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपकी लाइक विजन कम, आंखें कमजोर हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपके अंदर विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए के सोर्स क्या है? यहाँ पे सोर्स लिख लेते हैं। गिव मी अ मिनट। मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देती हूँ, तो आप लोग नोट डाउन कर लेना। तो देखिए, ये आपके यहाँ पे लिख दिया है, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, विटामिन बी की कमी से क्या होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपके कि क्या क्या डेफिशिएंसी, क्या क्या डिजीज हो सकती है। योगा की आपको पता कैसे चलेगा कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस है? इसका मतलब है आपको ना अंधेरे में ना दिखने की प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, बेरी बेरी कैसे पता चलेगा? आपकी बॉडी की मसल्स जो है वो वीक हो जाएगी, आप बहुत जल्दी थकने लगेंगे। ठीक है, सी आपकी स्कर्वी कैसे? अगर आपके मसूड़ों में से खून आने लग जाए, दैट मीन्स आपको विटामिन सी की कमी है। डी कैसे पता चलेगा? बोन्स बहुत सॉफ्ट हो गई है, मतलब उठने बैठने में आवाज आती है ना हड्डियों में,
ठीक है। कैल्शियम की कमी कैसे पता चलेगा, वीक बोन्स एंड दांत खराब होने लग गए हैं। ओके। आयोडीन की कमी का कैसे पता चलेगा, कि जो ये वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है। और आयोडीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से कई बार बच्चों के अंदर मेंटल डिसेबिलिटी भी देखी जाती है। और आयरन की कमी से क्या हो जाएगा, कैसे पता चलेगा आयरन की कमी से, कि आपका बहुत ही लाइक येलोइश सी स्किन हो जाएगी, येलोइश या फिर व्हाइटिश सी, आप बहुत जल्दी वीक हो जाएंगे। आपकी जो आँख है, यहाँ पे होता है ना, आयरन की कमी का आप पता लगा सकते हो। ये क्या है, देखो ये मैंने आपको ना सोर्सेज लिख दिए हैं, कि विटामिन ए किससे मिलता है, विटामिन बी किससे मिलता है, विटामिन सी किससे मिलता है। ओके। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना। इसमें एक होता है, देखो मैंने आपको बताया था ना, B2 होता है, वो B6 बोला था सॉरी, और एक होता है B12। विटामिन B12 और B2, इनके ना साइन वो भी है केमिकल्स नेम, जैसे B1 को क्या बोलते हैं, थायामीन भी बोलते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। विटामिन B2, विटामिन B12, इनकी कमी से क्या होता है, देखो विटामिन B12 की कमी से तो आप लोगों को ना आपकी स्किन का कलर डार्क होने लग जाएगा। ठीक है। विटामिन B12 मोस्टली लेडीज में देखने को मिलता है। जो आपके नेल्स की इधर का पोर्शन है वो ब्लैक होने लग जाएगा। विटामिन B12 की कमी से आपकी स्किन पेल होने लग जाएगी। और विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, विटामिन B2 की कमी से बेसिकली स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है। और अगर आपके होंठ भी बहुत ज्यादा फट रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे भी आपको क्या है, विटामिन B2 की कमी है। एक यहाँ पे विटामिन ई नहीं लिखा, एक विटामिन ई होता है और एक विटामिन के होता है। इसमें कोई इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हायर क्लासेस में ये टेबल कई बार देखोगे आप लोग, तो आप लोगों को तो वैसे भी याद हो जाएगी है। विटामिन ई और विटामिन के किस विटामिन के इज वेरी हेल्पफुल। अगर आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है, तो वो जो खून, जैसे सपोज करो आपको चोट लगी है, तो वहां पे खून का कत्था बन जाता है ना, तो विटामिन क्या करता है, हेल्प करता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। ठीक है। और विटामिन ई की कमी से क्या होगा, अगेन आप बहुत ही वीक होने लगेंगे। कहते हैं ना कि अगर आपके बाल झड़ रहे, विटामिन ई के आजकल कैप्सूल्स भी बहुत आते हैं, ई के, सॉरी नॉट ए, ई। तो क्या होता है, विटामिन ई की कमी से आपकी बॉडी वही जल्दी थकने लगोगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समझ गए ये टेबल? उसके हमने ऊपर कुछ छोड़ा था ना। देखो वाटर आपकी बॉडी को कितना चाहिए, डेली अमाउंट में वाटर कम से कम 5 से 7 लीटर, 7 लीटर आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी के डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारी बॉडी के वेस्ट के अंदर घुल के ढंग से उसको थ्रू यूरिन क्या करवा देता है, पास आउट करवा देता है। वाटर हमारी बॉडी को कूल रखता है। कैसे कूल रखता है, जब आपको स्वेटिंग होगी तो इससे आप क्या रहोगे, कूल रहोगे। जैसे मटका होता है ना, तो मटके में से यहाँ से पानी हल्का हल्का सा रिसरता रहता है, तो इसकी वजह से आपके कुछ ऐसा सही प्रोसीजर है। ओके। और आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी वाटर क्या करता है, मदद करता है। चलो आगे। बेरी बेरी देखो अभी बताया किसकी वजह से होती है, विटामिन B1 की कम वजह से होती है। द मसल्स ऑफ बेरी बेरी विक्टिम गेट वीक। जिसको भी बेरी बेरी होगी, वो क्या हो जाएगा, बहुत ही उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, बहुत जल्दी थकने लग जाएगा। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स अभी बताया एनर्जी गिविंग है। ओके। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन आवर फूड इन द फॉर्म ऑफ, तो कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में पाया जाता है, स्टार्च एंड शुगर की फॉर्म में, याद रखना। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके। फैट किसकी तरह काम करते हैं, एक्ट एज फ्यूल। मिनरल्स आर नीडेड आवर बॉडी बाय इन स्मॉल क्वांटिटी, ये सब मैंने ऊपर पढ़ाया है अभी। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स फूड के अंदर होते हैं मोस्टली, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। दीज आर दी थ्री मेन कंपोनेंट्स। और इन सबको ही क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ये सारे ही किस लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट में के लिए, आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है। प्रोटीन्स क्या करते हैं, टिश्यूज को रिपेयर करते हैं। ध्यान रखना, प्रोटीन्स आर दी बॉडी बिल्डिंग फूड। और बॉडी बिल्ड कब होगी, जब आपके टिश्यूज ढंग से काम करेंगे। मतलब टिश्यूज को ये क्या करता है, रिपेयर करता है, न्यू टिश्यूज को बिल्डअप करता है। ठीक है। रफेज, डाइटरी फाइबर्स आर कॉल्ड रफेज, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो नई डेफिनेशन आप लोगों को दिखी,
रफीज। डाइटरी फाइबर्स आर कॉल्ड रफीज, दे आर मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स एंड आर फूड। ठीक है, रफीज किसको कहते हैं? वो जो आपके डाइटरी फाइबर्स होते हैं ना, उसे कहते हैं। हाँ, स्कर्वी अभी बताया किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। और कैसे पता चलेगा? अगर आपकी लाइक मसूड़ों में से खून आने लग जाएगा। स्टार्च क्या है? स्टार्च इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट का एक तरीके से टाइप है स्टार्च। ये सारी ना टर्म्स अभी आप 9th 10th में देखेंगे, जब 9th 10th की साइंस पढ़ेंगे ना। विटामिन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स क्या है? प्रोटेक्टिव फूड है, स्मॉल अमाउंट में चाहिए, और चाहिए ही चाहिए, नहीं लोगे तो सो मेनी डिजीजेस। look at the picture, write the names of the components of food that you think। कुछ नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। छोटे बच्चों के लिए, ये छोटे बच्चों की बुक है ना। कंपोनेंट्स ऑफ फूड बता दिए क्या क्या होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कंपोनेंट्स है। देयर आर 6 मेन कंपोनेंट्स। कौन कौन से 6 मेन कंपोनेंट्स है? देखो, ये मेन 3 मेन तो ऊपर पड़े थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स। उसके बाद और कौन से हैं? विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स। कहते हैं ना कि आपकी बॉडी को फाइबर की जरूरत होती है। फाइबर किसमें देखा है आपने? वो जो संतरा होता है, संतरे में वो वाइट वाइट से होते हैं ना, दैट इज नोन एज फाइबर। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। एक यही पढ़ रहे हो इतनी देर से, ठीक है। स्टार्च, स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। देखो, एक शुगर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एप्पल इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ अ शुगर विच इज रिच इन, सॉरी, राइस इज रिच इन स्टार्च। ठीक है, एप्पल इज एक शुगर है, एक स्टार्च है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड शुगर? शुगर इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? ये साइंस है, ठीक है। और स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। केमिस्ट्री में आप सिंपल कॉम्प्लेक्स अगर थोड़ा बहुत अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को ध्यान होगा। फ्रूट्स नहीं है तो बस याद रख लो, शुगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। शुगर किस किस में? जैसे फ्रूट्स में, हनी में, टेबल शुगर में, ये सब क्या है आपके? शुगर मिलती है इनसे आपको। और स्टार्च किन किन से मिलता है? अरे जैसे राइस है, राइस को धोते हो तो वो मांड सा नहीं निकलता है, दैट इज स्टार्च। आलूओं में स्टार्च होता है, ठीक है। पोटैटो हो गया, राइस हो गया, ठीक है। देखो कौन कौन है स्टार्च के लिए? राइस हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, कॉर्न हो गया, पोटैटो हो गया, ब्रेड हो गया, आर सम सोर्सेज ऑफ स्टार्च। ओके, कुछ नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो डले, ठीक है। This glucose, which is the simplest form of sugar, is then absorbed into the body। देखो, when we eat plant products, जब हम plant products को खाते हैं जिनके अंदर शुगर होते हैं या फिर स्टार्च होते हैं, our digestive system breaks down into a glucose। क्या होता है ये? डाइजेशन में आप लोग पढ़ेंगे बेटा क्लास 10th में बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अभी इसके लिए समझो कि आपने कुछ खाया, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर शुगर है या फिर स्टार्च है उस सब्सटेंस के अंदर। जैसे ही आपने इनको खाया तो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनको ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक है। तो आप जैसे स्टार्च को मैंने क्या बोला? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। पहले आपकी बॉडी क्या करेगी? इसको, जो आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। किसमें ब्रेक करेंगे? मतलब इस तरीके से समझो, ये इस तरह इतने हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ये ब्रेक डाउन करेंगे इतने इतने में। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करना आसान हो जाए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ये क्या करेंगे? ब्रेक डाउन किसमें? ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। शुगर का भी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इससे क्या हो जाएगा? ये आपकी ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा और आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आपकी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जो इनको तोड़ने का काम करते हैं। मैं अभी बोल रही हूँ कि ये आपका 10th क्लास में है कि कौन से, अभी शायद आपका ये उसमें भी है, 8th क्लास में भी है, डाइजेशन दोबारा से दिखेगा आपको कि कौन सा एंजाइम किसको तोड़ने में काम आता है। लेकिन अभी 6th क्लास के हिसाब से यहाँ पे बच्चों को एंजाइम नहीं बताया है। तो बस अभी आप समझो कि आपकी बॉडी शुगर और स्टार्च को क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, इसको तोड़ती है, तोड़ के क्या बनाती है? ग्लूकोज बनाती है। और ये ग्लूकोज क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। किसका सिंपलेस्ट फॉर्म है? शुगर का। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे।
प्रोटीन्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर मसल बिल्डिंग, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, और रिपेयर करता है टिश्यूज को। देखो बार बार बोल रही हूँ अभी, अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप लोगों को अभी ही याद हो जाना चाहिए ये। एंड मसल्स ऑर्गन्स एंड इवन ब्लड आर मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन्स। जो हमारी मसल्स ऑर्गन्स हैं और जो ब्लड है वो हमारे मोस्टली किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं। अभी बताया था ना मसल्स ऊपर। अगर हम प्रोटीन को नहीं खाएंगे, हमारी बॉडी के जो डैमेज सेल हैं, टिश्यूज हैं, वो रिपेयर नहीं हो पाएंगे। प्रोटीन हमारी डाइट में एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। कौन कौन से सोर्स है ऊपर बता चुकी हूँ, प्लांट के कौन से हैं। विटामिन देखो ये आ गया, B1 B2 B3 B6 B12 एंड फॉलिक एसिड। ये सब विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं। विटामिन आर नीडेड फॉर द प्रॉपर, अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करवानी है तो किसकी जरूरत होगी? देखो कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत, क्योंकि ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स की भी जो जरूरत है, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स की आपको जरूरत क्यों है? क्योंकि ये आपके टिश्यूज को रिपेयर करते हैं। अब चलते हैं विटामिन पे। विटामिन की आपको जरूरत क्यों है? विटामिन की आपको जरूरत इसलिए है क्योंकि ये आपकी बॉडी को डिजीज फ्री रहने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं होंगे तो आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी। मतलब ये प्रॉपर फंक्शनिंग करवाते हैं, आपकी बॉडी ढंग से काम करे। इसको कौन देखता है? विटामिन देखते हैं। आईज, बोन्स, टीथ और गम्स को क्या रखते हैं? हेल्दी रखते हैं। टोटल कितने विटामिन है? 13 विटामिन है। कितने हैं? 13। विटामिन को हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, विटामिन हमारे कितने टाइप्स में डिवाइड है? एक तो होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। ठीक है, कितने टाइप के विटामिन है? 13 टाइप के विटामिन है। और दो टाइप के विटामिन होते हैं, एक फैट सोल्यूबल होते हैं और एक वाटर सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? ये जो ऊपर के थे, A D E K, विटामिन A D E K, दे आर योर फैट सोल्यूबल। मतलब क्या है फैट सोल्यूबल का? ये क्या हो जाते हैं फैट में, दे आर स्टोर्ड इन फैट टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी एंड यूज्ड ओनली व्हेन द बॉडी, मतलब एक तरीके से जैसे आप लोग स्टोर कर लेते हैं चीजों को, और जब जरूरत होती है तभी वो चीज जो स्टोर करी है वो निकल के बाहर आती है। ऐसे ही सेम यहाँ पे है कि ये क्या हो जाते हैं, फैट में जाके स्टोर हो जाते हैं, और जब आपकी बॉडी को जरूरत होगी तभी ये अपने आप, ठीक है, अपने आप वर्क करने लग जाएंगे। और दूसरे होते हैं हमारे, एक होता है विटामिन डी। हमारी बॉडी विटामिन कैसे प्रिपेयर करती है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऊपर बताया विटामिन डी का सोर्स वाटर सोल्यूबल विटामिन B1 B2 B3 B6 B12 एंड फॉलिक एसिड, टुगेदर नोन एज विटामिन बी। ये सबको क्या कहते हैं? विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स है ये। इन सबको और विटामिन सी को, ये सारे क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसका मतलब क्या है? ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि हमारी बॉडी में कौन से विटामिन स्टोर होते हैं, तो आप लोग क्या आंसर करोगे कि फैट सोल्यूबल विटामिन आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं। ओके, water soluble vitamins are not stored in the body, these need to be regularly supplied through food items। ये बॉडी में स्टोर नहीं है, इसका मतलब वाटर सोल्यूबल है। खाया और वाटर, मतलब आपकी जो बॉडी के अंदर पानी है उसके अंदर घुल गए, और तो इसका मतलब क्या है? ये आपको रेगुलरली लेनी पड़ेंगे। दीज नीड टू बी रेगुलरली सप्लाइड। कैसे? जैसे आपका विटामिन सी है, किससे मिलेगा आपको? सिट्रस फ्रूट से मिलेगा। ठीक है, स्पिनच से मिलेगा। और कहते हैं ना कि हरे पत्ते वाला सब्जी खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए? क्योंकि इनसे आपको विटामिन मिलते हैं। और कौन कौन से? देखो, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो तो आपको लेना जरूरी है। इसलिए हेल्दी डाइट लो, खाओ, बाहर का भी खाओ लेकिन कम। चलो, मिनरल्स। जस्ट लाइक विटामिन, मिनरल्स भी हमारी बॉडी को क्या करते हैं? हेल्दी रखने में मदद करते हैं। मिनरल्स परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस। क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं? ये हमारी बोन्स को फॉर्म करते हैं, टीथ को फॉर्म करते हैं, ब्लड सेल्स को फॉर्म करते हैं, और हमारी जो हार्ट बीट होती है उसको मेंटेन करने में मिनरल्स का ही काम होता है। तो मिनरल्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं। जैसे हमारे विटामिन दो टाइप के थे, ऐसे हमारे मिनरल्स भी दो टाइप के होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं मैक्रो मिनरल्स और एक होते हैं ट्रेस मिनरल्स। ठीक है, एक है आपके कौन से मिनरल्स? सी। एक है आपके मैक्रो मिनरल्स और दूसरे कौन से हैं? ट्रेस मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स का मतलब है जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए।
किससे? ट्रेस मिनरल्स के मुकाबले। मैक्रो का मतलब ही बड़ा होता है, ठीक है। मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, माइक्रो का मतलब छोटा होता है। तो मैक्रो मिनरल्स का मतलब है जो हमारी बॉडी को लार्ज, वैसे तो मिनरल्स स्मॉल अमाउंट में चाहिए, लेकिन अगर मैक्रो और ट्रेस में हम कंपेयर करेंगे तो मैक्रो हमें ज्यादा चाहिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब किसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं? मैक्रो मिनरल्स के। मतलब आपकी बॉडी को कैल्शियम चाहिए, हाई अमाउंट का मतलब है ठीक है, चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल नहीं चाहिए। आयरन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आर द एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो मिनरल्स। ध्यान रखो, ध्यान रखो, ध्यान रखो। सॉरी, आयरन आपका ट्रेस मिनरल्स है, आयरन मैंने मैक्रो मिनरल्स में बोल दिया था। कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका ये क्या था, सोडियम और पोटेशियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स के कौन कौन से हैं? एक तो आपका आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया और आयोडीन हो गया, ठीक है। आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, ठीक है। जिसको आपकी बॉडी को, जिसको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए, दीज आर नोन एज ट्रेस मिनरल्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको ये। अब डाइटरी फाइबर्स देखो कहाँ से मिलते हैं, कौन है बेस्ट सोर्स इसके? एक तो कॉर्न हो गया आपका, जिससे आपको फाइबर्स मिलते हैं, और दूसरा कौन सा हो गया आपका? कॉलीफ्लावर हो गया, ओके। कॉर्न एंड कॉलीफ्लावर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स, ठीक है। और आपकी बॉडी को फाइबर भी चाहिए। क्यों चाहिए फाइबर? ये जो आपको किसी तरीके का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम को मेंटेन रखने में मदद करते हैं ये फाइबर्स, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि फाइबर्स आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, नो, फाइबर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट टू योर बॉडी। चलो देखो, यहाँ से पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम एनसीईआरटी में से नहीं पढ़ रहे। एनसीईआरटी का सारा देखो प्रॉपर पोर्शन यहाँ से कवर हो रहा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, 100% जो आप लोगों को चाहिए वो यहाँ से कवर हो रहा है। एंड इफ यू, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट। चलो, ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, जैसे विटामिन भी दो टाइप के थे, मिनरल्स भी दो टाइप के थे, तो फाइबर्स भी आपके दो टाइप के हैं। कौन से होते हैं? एक सोल्यूबल होता है और एक इनसोल्यूबल। नाम से पता चल रहा है सोल्यूबल मतलब घुल जाते होंगे, इनसोल्यूबल नहीं घुलते होंगे ना। देखो, सोल्यूबल जो होते हैं वो सोल्यूबल हो जाते हैं किसमें? वाटर में। लेकिन जो इनसोल्यूबल होते हैं वो नहीं होते, सीधी सी बात है। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पीच, राइस आर एग्जांपल्स रिच इन सोल्यूबल। एप्पल होता है ना, एप्पल के अंदर जो फाइबर होता है, स्ट्रॉबेरी के अंदर जो फाइबर होता है, राइस के अंदर जो फाइबर होता है, ये आपके क्या करते हैं? सोल्यूबल रफीज है। इसका मतलब है कि आपके घुल जाते हैं और किसमें हेल्प करते हैं? आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसमें मदद करते हैं। अब कैरेट, कैबेज, टर्निप, कॉलीफ्लावर और होल ग्रेन, ठीक है। कैरेट, कैबेज, टर्निप। टर्निप क्या होता है बताना आप लोग कमेंट में, टर्निप क्या होता है? आर द एग्जांपल्स ऑफ फूड आइटम्स रिच इन insoluble surfage। मतलब insoluble roughage in the diet causes the stool to become hard and difficult to pass। इसका मतलब है ये वो है जो आपकी बॉडी के अंदर वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, इनवैलिड फाइबर्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो जो आप स्टूल पास करते हैं बॉडी से, तो आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर इनकी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। समझ गए? काम क्या है फाइबर्स का? ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इनसाइड, मतलब आपकी जैसे बॉडी है, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेट होना है, इधर से उधर जाना है, तो ये मदद कर देंगे, ठीक है। इट आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब, इनके अंदर बेशक किसी तरीके के न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन ये आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करने में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। आपकी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करेंगे। इट इज नीडेड फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एक्सेट्रा। केमिकल रिएक्शंस जो होती है उसमें हेल्प करती हैं। जैसे केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होती है देखो, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, पढ़ोगे पढ़ोगे, टेंशन मत लो, सब पढ़ोगे ये। और आपका एक्सक्रीशन होता है,
इस इनमें क्या करता है, ये मेंटेन करता है, कौन, फाइबर्स। इंपॉर्टेंट है भाई ये, हल्के में मत लेना, देख लो कितना है 6th क्लास के एनसीईआरटी में भी। वो अलग बात है तुम पढ़ते नहीं हो तो। वी गेट वाटर नॉट, देखो ये बात आपको पता भी है कि आपने पानी पिया, सिर्फ पानी में ही वाटर नहीं है, मतलब लिक्विड सब्सटेंसेस पी रहे हो, बस उससे ही आपकी पानी की पूरी नहीं हो रही है। आप कुछ खा रहे हो, टमाटर खाया, पानी है ना उसके अंदर, सेब खाया, पानी है ना उसके अंदर। तो यही बोलना चाह रहा है। मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस, ये सब भी क्या है, गुड सोर्स है वाटर के। बैलेंस डाइट, देखो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, आपकी बॉडी को विटामिन भी मिले, मिनरल्स भी मिले, फाइबर्स भी मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, फैट्स मिले, प्रोटीन मिले, सब मिले। ये तो है नहीं भाई फाइबर फाइबर खाते जा रहे हो और कुछ खा ही नहीं रहे हो। खाते हैं ना लोग चपाती, चपाती में क्या है, फाइबर ही तो है। और और का कौन करेगा, तो बिग बैलेंस डाइट होनी चाहिए। सुबह स्प्राउट्स खा लिए, ठीक है, थोड़ी देर बाद दूध पी लिया, फिर रोट चपाती खा ली थोड़ी, फिर जूस पी लिया। ये फिर मत कहना कि मैम सिर्फ यही बोल रही कि खाते जाओ, एक प्रॉपर डाइट मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। देखो मिल्क ग्रुप भी होना चाहिए, मीट ग्रुप होना चाहिए, फ्रूट वेजिटेबल ग्रुप। और मिल्क में क्या आ गया, मिल्क प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। मीट में क्या आ गया, चिकन, सबका मीट आ गया। मतलब एक बैलेंस डाइट में ये सब होने चाहिए जो आपके बॉडी को पूरा पूरा कर दे। अगर डेफिशिएंसी डिजीज अभी बताया है कि अगर नहीं होगा तो आप लोगों को कमी हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट की वजह से, प्रोटीन की वजह से। देखो ये इनकी वजह से कमी होती है ना, ये नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब इधर से उधर ऐसे ही नहीं फैल जाएंगी। भाई आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस है, राइट। तो आपकी वो कमी अगर आप दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आओगे, उसको कैसे हो जाएगी, नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाली जो डिजीज है, दीज आर नॉट कम्युनिकेबल डिजीज, याद रखना। सपोज करो किसी को गोइटर है, तो आप उसे बोलो भाई, आप डरो कि इसकी वजह से मुझे भी गोइटर हो जाए, कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। जब उसके अंदर विटामिन डी की कमी है, सॉरी आयोडीन की कमी है, तभी तो उसे गोइटर हुआ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, एनर्जी देता है ना कार्बोहाइड्रेट। तो अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एनर्जी की कमी हो जाएगी। एनर्जी की कमी हो जाएगी तो स्टेमिना बनेगा बॉडी में, नहीं बनेगा। भाई सपोज करो एक लेबरर है और एक ऑफिस में एसी के नीचे काम कर रहा है, किसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसे ज्यादा चाहिए कि इसे ज्यादा चाहिए, ऑब्वियस है ना इसे चाहिए, इसे तो नहीं चाहिए ना, इसके मतलब ठीक है इसे भी चाहिए एनर्जी, बट इसके अमाउंट में कम चाहिए। बहुत लेंदी चैप्टर हो गया है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, देखो इंपॉर्टेंट है। द मिड डे मील स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिड डे मील किसने शुरू करी थी, इंडिया की गवर्नमेंट ने शुरू करी थी। क्यों शुरू करी थी, अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको क्या मिल सके, फ्री न्यूट्रिशियस फूड मिल सके। मतलब जब तक भूखे हो आप लोग तब तक आप लोग कैसे पढ़ाई कर सकते हो, बेसिकली ये मिड डे मील इसलिए चलाई गई थी, नहीं पढ़ सकते, ठीक है। देखो प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाइशकर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्वाइशकर, ओके। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन along with कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड, देखो प्रोटीन की भी कमी है, कार्बोहाइड्रेट की भी कमी है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इट लेड टू मैरस्मस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई ये। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, हमें बताया क्वाइशकर। क्वाइशकर क्या है, ये मसल्स की कमी है, मतलब बोन्स वीक हो जाएंगी, पूरी बॉडी वीक हो जाएगी, ठीक है। और प्रोटीन की भी कमी है, कार्बोहाइड्रेट की भी कमी है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन की तो कमी हो गई ना, प्रोटीन की भी कमी, एनर्जी की भी कमी। तो क्वेश्चन आएगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से कौन सी बीमारी होती है, देन यू विल आंसर मैरस मस, ओके, मैरस मस। और ये वाली जो दोनों डिजीज है मोस्टली कहाँ पे देखी जाती हैं, जो रूरल एरियाज के बच्चे हो गए या फिर जो बेचारे गरीब के बच्चे हो गए, उनमें ये डिजीजेस देखी जाती हैं, ठीक है ना। खाना इज वेरी बेसिक नीड, जो आप लोगों को पता नहीं है अभी।
कि बच्चे कैसे कैसे सफर कर रहे हैं। ठीक है, अ चाइल्ड सफरिंग, अगर बच्चा क्वाइशकर से बीमार है तो उसके अंदर क्या सिम्टम्स दिखेंगे? उसका एक तो ना पेट बहुत बड़ा हो जाएगा, पॉट लाइक बेली हो जाएगा, मतलब कहते हैं ना इसका तो पेट निकला हुआ है। स्टंटेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। स्वेलिंग ऑफ फेस एंड लिम्स स्पेशली द फीट, उसका फेस थोड़ा मोटा मोटा सा हो जाएगा, उसके पैरों में स्वेलिंग हो जाएगी, उसको स्किन की डिजीज हो जाएगी, उसका मेंटल रिटार्डेशन मतलब दिमाग काम करना थोड़ा मतलब लाइक और बच्चों के मुकाबले कम कर देगा। डायरिया की कमी हो जाएगी। डायरिया का मतलब क्या होता है? डायरिया अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो हिंदी में हैदर जिसे कहते हैं, ठीक है, उल्टी दस्त। इफ द ट्रीटमेंट, अगर हम उसकी ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट कर दे तो हम उसको मतलब इससे, देखो ये ऊपर दिखाया हुआ है, ये सारे बच्चे को ऐशकर से देखो, इनके फेस पे स्वेलिंग आई हुई है, राइट। इनका जो ये पेट है बहुत ही राउंड हो गया है। ठीक है, और अगर हम टाइम से इनको ट्रीटमेंट दे देंगे तो हम इसको क्योर कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाती है। आगे देखो, मैरास्मस, इट इज मोर एमंग इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, मतलब 5 साल से छोटे बच्चों में ये बीमारी देखी जाती है। क्या हो जाते हैं? बहुत पतले हो जाते हैं, और बॉडी ग्रोथ क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। मतलब अगर 5 साल से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 6 साल का बच्चा इन्हीं की एज का और इसकी एज का, मतलब एक बच्चा ये एक बच्चा ये है, जिसको ये वाली मैरास्मस बीमारी से ग्रसित होगा, तो वो बहुत ही छोटा लगेगा। ठीक है, lack of energy, loss of appetite, weak legs, mental retardation, poor development, muscle development. Okay, हमें अगर इन केसेस को प्रोटेक्ट करना है तो हमें कौन से प्रोग्राम्स इंडिया ने स्टार्ट करें? एक तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम एंड मिड डे मील स्कीम। कौन कौन से स्टार्ट करें? पढ़ लो भाई, इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि क्वाइशकर और मेरस्मस की बीमारी जो छोटे बच्चों को होती है उसके लिए कौन से, एक तो मिड डे मील स्कीम तो तुमने सुना ही है, दूसरा कौन सा है बेटा? आईसीडीएस, मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ओके, ये ऊपर पड़ी है टेबल। अच्छा, नीचे आ गई है, मैंने ऊपर वो लिखी, कोई बात नहीं, नीचे भी आ गई है तो आप लोग समझ जाना कि देखो ए है, B1 है, B2 है, B12 है, ये मैंने ऊपर आप लोगों को वैसे भी बताए थे। तो देखो ये टेबल ना एनसीईआरटी की टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल है। आप लोग समझ रहे होगे इंपॉर्टेंस कितनी है इसकी। विटामिन ए की वजह से देखो सारा मैंने बता दिया है। ए की कमी होगी तो आपकी आईज और स्किन और हेयर हेल्दी दिखेंगे, नहीं होगी तो लाइट लाइट ब्लैक नाइट ब्लैंकनेस हो जाएगी। कैसे पता चलेगा? आपकी विजन इम्प्रॉपर, मतलब आपको दिखना कमजोर हो जाएगा। B1 के सोर्स क्या है? एग है, होल ग्रेन है, स्प्राउट्स है। कौन सी बीमारी होगी? बैरी बैरी होगी। कैसे पता चलेगा? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और अगर है तो आपका डाइजेशन अच्छा खासा रहेगा, नर्वस सिस्टम अच्छा खासा रहेगा। ठीक है, B2 के ये सोर्स है, ये है। देखो भाई, ये चीज आप लोग देख लेना, ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ऊपर, वो भी कई बार। ठीक है, विटामिन के अभी बताया था, किसमें हेल्प करता है? ब्लड क्लोटिंग में, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। कैसे पता चलेगा के की कमी है? आपकी ब्लड क्लोटिंग मतलब खून बहे जा रहा है, बहे जा रहे से मतलब कहीं ना कहीं के की कमी है। ठीक है, और हो क्या सकता है? हेमरेज हो सकता है। होता है ना बॉडी में, सपोज करो आपकी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, नहीं पता चला और वो रुकी ही नहीं, रुकी ही नहीं ना, हेमरेज है। तो हेमरेज कह रही हूँ, रुकी ही नहीं, तो इसकी वजह से हेमरेज बन जाता है। कई लोग होते हैं ना ब्रेन हेमरेज हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि सर के अंदर की जो ब्लीडिंग है वो रुकी ही नहीं। ओके, vitamins are very sensitive to heat and light. For example, vitamin C is easily destroyed during cooking. तो कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं हीट और लाइट के लिए। तो मतलब विटामिन सी, जैसे क्या हो गया आपका संतरे में है, अगर उसको हल्का सा भी कुक करोगे, थोड़ी सी भी हीट दोगे तो क्या हो जाएगा? विटामिन सी खत्म हो जाएगा। इसलिए जो विटामिन सी रिच फूड है उनको कैसा खाना चाहिए? कच्चा खाना चाहिए। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी होती है, और ये स्कर्वी बहुत कॉमन डिजीज थी एंशियंट टाइम्स में। किसमें? सेलर्स में। ड्यू टू लैक ऑफ क्योर सेवरल
कहीं सेलर्स क्या होते हैं, मतलब यात्री होते हैं, वो इस डिजीज की वजह से क्या हो गए थे, मर गए थे ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयजेस इन द 18th सेंचुरी। जेम्स लिंड फाउंड दैट ईटिंग, तो कब वो पता चला कि खट्टे फ्रूटों को खाने से स्कर्वी ठीक होता है? 18th सेंचुरी, किसके द्वारा? जेम्स लिंड के द्वारा द्वारा हमें ये पता चला कि खट्टे फ्रूट्स को खाने से ये बीमारी ठीक होती है। क्या सोच रहे हो, हल्का ले रहे हो क्या ये कंटेंट? थक गई हो मैं बताती बताती। आई नीड वाटर, अभी मेरे पास यहाँ पे पानी नहीं है, एक बार ये खत्म हो जाए चैप्टर उसके बाद। फर्स्ट चैप्टर में तो इतना कुछ था ही नहीं जितना इसमें है। और ये मैंने आपको बात स्टार्टिंग में बताई थी। देखो मिनरल्स कौन कौन से हैं, तो कैल्शियम, कैल्शियम पढ़ लिया था, आयरन पढ़ लिया था, आयोडीन पढ़ लिया था। ये बाकी नहीं पढ़े थे, फॉस्फोरस नहीं पढ़ा था, सोडियम पोटेशियम नहीं पढ़ा था, मैग्नीशियम नहीं पढ़ा था। दीज आर, कितने टाइप के होते हैं मिनरल्स? दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? मैक्रो मिनरल्स जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, किससे लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं? ट्रेस मिनरल्स चाहिए होते हैं। विटामिन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं विटामिन? दो टाइप के, एक होते हैं फैट सॉल्यूबल है, एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल। जो फैट सॉल्यूबल होते हैं वो हमारी बॉडी को जब नीड चाहिए होते हैं तो वो अपने आप फैट्स में स्टोर होते हैं, तो वो अपने आप वर्क करने लग जाते हैं। लेकिन वाटर सॉल्यूबल वाटर में घुल गए तो इसलिए हमें रेगुलर बेसिस पे चाहिए होते हैं। फिर तीसरा क्या था हमारा? फाइबर्स। फाइबर्स में हमारे दो टाइप के थे, एक सॉल्यूबल थे और एक इनसॉल्यूबल थे। सॉल्यूबल पानी में घुल के जो होते हैं वो आपके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं बॉडी में। और अगर इनसॉल्यूबल है दैट मीन्स वो घुले नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर वो उनकी बॉडी में कमी हो गई तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखना भाई। कितना चैप्टर रह गया आपका? डन हो गया चैप्टर, लास्ट है ये, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। देखो, कैल्शियम की कमी से क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा एडल्ट्स में और रिकेट्स हो जाएगा चिल्ड्रन में। बेसिकली दोनों हड्डियों की बीमारी है, ध्यान रखना भाई, ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, और दूसरा क्या है आपका? रिकेट्स। इंपॉर्टेंट है, हलवा नहीं है ये, याद करना पड़ेगा, पढ़ लेना भाई। ब्रिटल बोन्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग, स्टंटेड ग्रोथ भी ये सिम्टम्स है। कैल्शियम है ना, कैल्शियम तो बोन से रिलेटेड होगा, पता चल जाएगा दिखते ही। ऑस्टियोपोरोसिस आएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? कैल्शियम की वजह से होता है। ओके, सोर्स क्या है? मिल्क है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की वजह से बच्चों में क्या हो जाएगा? गेन, डिकेट्स, वही हड्डियों की बीमारी हो जाएगी। वीकनिंग ऑफ बोन्स, पुअर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, मेंटल रिटार्डेशन। ये अभी ऊपर पढ़ के आए हो फॉस्फोर, ये सारी बीमारियों के बारे में। सोर्सेज क्या है? सीरियल्स है, पल्सेस है, मिल्क है। दालों से फॉस्फोरस की कमी पूरी होती है। ओके, आगे चलते हैं। आयरन, आयरन की कमी से क्या होगा भाई? एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी। कैसे पता चलेगा? अभी बॉडी पीली पीली सी होने लग जाएगी, थकने लग जाओगे। नील्स जैसे वाइट होते हैं, वो सॉरी रेडिश होते हैं, वो वाइट होने लग जाएंगे। हैंड्स और फीट में स्वेलिंग आने लग जाएगी। क्या करते हैं ये? हेमोग्लोबिन बनाते हैं बॉडी में। जब आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन बनेगा तभी तो आपकी बॉडी में खून की पूर्ति पूरी होगी। ठीक है, आयोडीन किसमें होता है? बताया था, सी फूड में होता है आयोडीन। क्या हो जाएगा? गोइटर हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, आपका जो ये थायराइड है, ग्लैंड है, इसकी बड़ा हो जाएगा, पता चलेगा। मतलब इससे मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग की करने की क्षमता कम हो जाएगी, ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, बहुत ही बेस्ट सोर्स है सोडियम और पोटेशियम का। केले से भी मिलता है, बनाना होते हैं ना, उससे भी मिलता है आपको पोटेशियम। डिहाइड्रेशन होने लग जाए ना बॉडी में तो समझ जाना सोडियम की कमी है। क्या होगा? सोडियम नहीं होगा तो वही बॉडी मसल पैरालिसिस आ सकता है भाई। नया वर्ड दिखा ना, पैरालिसिस। पैरालिसिस मतलब इस चैप्टर में नया वर्ड दिखा। पैरालिसिस किसकी वजह से होगा? अगर आपकी बॉडी में सोडियम पोटेशियम की कमी होगी तो पैरालिसिस
हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम किससे मिलता है, देखो ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख कम लग जाए, ठीक है, भूख कम लगने लग जाए, नींद की कमी होने लग जाए, तो समझ जाए ना मैग्नीशियम की कमी है। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब है कि प्रॉपर डाइट रखो, ये सब चीजें अपने आप पूरी हो जाएंगी, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। देखो वाटर की कमी से क्या होता है भाई, बॉडी में पानी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब यही होता है पानी की कमी। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, आपकी बॉडी के अंदर से सॉल्ट्स चले गए हैं, गायब हो गए हैं। ओआरएस के घोल आता है ना, जब बच्चों को दिया जाता है, जब बच्चों को लूज मोशन हो जाते हैं तो ओआरएस ही दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि वो, लूज मोशन में क्या होता है भाई, पानी की कमी की वजह से ही तो होते हैं लूज मोशन, डिहाइड्रेशन। ठीक है। और जो छोटे छोटे बच्चों के हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहां तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और हम इसे घर पे भी बना सकते हैं। तो ओआरएस कैसे बनेगा, देखो टी स्पून है ये, टेबल स्पून नहीं है ये। 8 टीस्पून ले लो किसका, शुगर का। 1 टीस्पून ले लो सॉल्ट का। 1 लीटर पानी में उठा के उसे मिला दो। अंतर होता है टेबल स्पून और टी स्पून में। और उस पानी को पी लो। दैट इज ओआरएस। क्या है ओआरएस, चीनी और नमक का घोल ही तो है। सैचुरेटेड फैट दैट आर नॉर्मली या सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सैचुरेटेड, एक सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और एक अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली सॉलिड होते हैं। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है, जैसे मैं इस रूम में बैठी हूँ, इस टाइम इस रूम का टेम्परेचर, सपोज करो यहाँ पे कोई फैट रखा है, अगर वो लिक्विड स्टेट में तो दैट मीन्स वो अनसैचुरेटेड है, और वो सॉलिड स्टेट में तो दैट मीन्स वो सैचुरेटेड है। उफ, चलो आगे। फैट सोल्यूबल विटामिन आर स्टोर्ड इन फैट। अभी फैट सोल्यूबल पढ़ के आए हो, वाटर सोल्यूबल पढ़ के आए हो, मैक्रो मिनरल्स पढ़ के आए हो, ट्रेस मिनरल्स पढ़ के आए हो, नाइट्री फाइबर पढ़ लिया, बैलेंस डाइट पढ़ लिया, डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ लिया। जो डेफिशिएंसी डिजीज है नाम से पता चल रहा है किसी की कमी से हुई है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी होता है ना। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, 6 हमारे मेन कंपोनेंट है फूड के। फूड के कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये तो 3 हो गए। उसके बाद विटामिन, मिनरल्स और फाइबर। ओके, तो मुबारक हो भाई, चैप्टर हो गया है वाइंड अप। तो अगर कुछ एक दो क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से होता है। क्वाइशकर किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से होता है। मारसमस किसकी वजह से होता है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है। गवर्नमेंट ने 2 स्कीम्स स्टार्ट करी है, वो दोनों स्कीम्स आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। एंड इफ यू लाइक दिस चैप्टर, आप लोगों को समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही केवीएस की तैयारी करते रहो। मिलते हैं तो हमारा फूड का जो है, हाँ एक बात और, जो हमारा फूड है, फूड में हमने क्लास 6 के, खत्म हो गई हमारी क्लास 6 फूड टॉपिक पे। अब हम क्लास 7 शुरू करेंगे कल से। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लास 7 में फूड के साथ। तो करते रहो वैसे ही तैयारी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में फटाफट।